बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए इंसान को क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, और जब किसी औरत का शौहर इस दुनिया से चला जाए तो उसको किन किन सोबतों से गुज़रना पड़ता है, ये कोई ऐसी खातून ही बता सकती है जो इसको इस कर्ब से गुज़रना पड़ता हो। लेकिन ऐसे हालात में ख़ुद को संभालना और फिर अपने बच्चों की परवरिश करना और फिर दयारे गैर में ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही एक बाहिम्मत खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं G11 मरकज़ इस्लामाबाद में, जो अर्रहमान मेडिकल स्टोर के नीचे एक आंटी के ढाबे के नाम से अपना छोटा सा एक ठेला नुमा रेस्टोरेंट चला रही हैं। और ये इतनी मजबूर हैं कि जब इनका शौहर फौत हो जाता है तो फिर इनको बहुत से धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन कोई इनका पुरसाने हाल नहीं, कोई इनकी हालत ज़ार को नहीं देखता। फ़कत अपनी हवस का निशाना रखने के लिए लोग इनकी तरफ देखते रहे, और फिर ये अपने शौहर के बाद अपने 5वीं जमात के बच्चे को पढ़ाने के लिए इनको जिन जिन अज़ियतों का सामना करना पड़ा, जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये ख़ुद ही बता सकेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आंटी के ढाबे की ऑनर शुमाइला। हम इन्हीं से पूछते हैं कि उनको किन किन हालात का सामना करना पड़ा और फिर ये इस मुकाम तक कहाँ पहुँची और अब इनके हालात कैसे गुजर रहे हैं। जी, आप ये बताएंगे कि आपके हालात कैसे गुजर रहे हैं और आपको किन किन कर्ब का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हालात तो बहुत बुरे गुज़रे, जॉब भी की काफ़ी जगह पर और किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, ख़ुद ही करना पड़ा सब कुछ। बहुत मुश्किल हालात में वक्त गुजारा। आप मतलब कितना कमा लेती हैं यहाँ से? इतनी आमदनी नहीं है, बस ये है कि सिर्फ गुजारा चल रहा है, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है यहाँ पे भी। आप ड्यूटी यहाँ पे कितनी करती हैं और कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है? मैं सुबह 8 बजे आती हूँ और रात के 8 बजे तक यहाँ पर होती हूँ और अर्निंग जो है वो 2000 तक है। अच्छा जी, तो उसमें आपकी कितनी इनकम हो जाती है? उसमें अभी फ़िलहाल तो 200, 150, 250 इतने सिर्फ निकल रहे हैं बस, तब जो मेरी बचत है सारे खर्चे निकाल के। और सबसे जो मेन बात है कि मैं यहाँ पे डालडा ऑयल यूज़ कर रही हूँ, देसी आटा कर रही हूँ यूज़, और हर चीज़ अच्छी कर रही हूँ। अच्छा, आपको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा जब आपके शौहर इस दुनिया से चले गए? बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ससुराल वालों ने निकाला, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे। बेटे को लेके मैं अपने मैके में रही और मेरे मैके वालों ने सब कुछ किया। बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ये अपने बेटे की पेट की आग बुझाने के लिए और उसको तालीम याफ्ता बनाने के लिए जिन जिन मुश्किल मराहल से गुज़री, ये तो रब ही जानता है। लेकिन हमारा बेहिस मुआशरा इस खातून के लिए कुछ ना कर सका। लम्हा फ़िक्रिया है हमारे अरबाब इक़्तिदार के लिए, और लम्हा फ़िक्रिया है हमारे उन नाम नहाद दानिश्वरों के लिए भी, और हमारे उन नाम नहाद जो बिज़नेस टाइकून हैं उनके लिए भी, कि ये 39 साला खातून बेयारो मददगार मजबूरन हिम्मत करके आंटी के ढाबा के नाम से यहाँ पे एक छोटा सा ये लगा पे के ठेला बैठी हुई हैं। तो हम सबको चाहिए कि इनकी मदद करें, इनसे सौदा भी ख़रीदें। ये वो मुस्तहिक हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये माशरे पे बोझ नहीं हैं, बल्कि माशरे के वो हुनरमंद शहरी हैं जो पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं अपनी मेहनत के ज़रिए। आइए एक दफ़ा इनके पास ज़रूर विज़िट कीजिए और इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा।